हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और मेरे गले का आज थोड़ा सिचुएशन ख़राब है, उस पर मत जाइएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज है संडे और मैं एज़ यूजुअल बना रही थी मसाला मैगी। सारे सॉस और सब कुछ मिक्स करके मैं मैगी बना रही थी, मसाला मैगी। और मेरे घर में ये हम लोग मतलब संडे को ज़्यादातर मैगी हो गया, नहीं तो फिर पोहा हो गया, ये सब बना के खाते। रेस्ट ऑफ द डे तो एज़ यूजुअल पराठे और जो भी मतलब शॉर्टकट तरीके में जो भी बन जाता है मैं वो बना लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम रहता नहीं है कि बहुत कुछ बना सकें। तो मेरा मैगी बनने में लगा हुआ है और अभी बन रहे थे सुबह के, अभी हो रहे थे सुबह के 9 बज रहे थे अभी। तो फटाफट से मैं मैगी बना रही थी, क्योंकि बाकी का भी जो काम रहता है एज़ यूजुअल संडे है, मतलब कुछ ना कुछ तो काम रहता ही है। और मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे काम भी थे, क्योंकि अभी आने वाला था जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के पहले की जो घर की सफाई है वो मैं कर रही थी इसमें। तो इसके लिए मैं फटाफट से संडे को जितना भी हो सकता है जल्दी से सब काम कर रही थी। और देखिए बारिश जैसा मौसम भी हो रहा है, बहुत बारिश हो भी रही थी उस टाइम। मेनली इस बार तो फिर भी कम हुआ है मुंबई में बारिश, नहीं तो बाकी टाइम तो बहुत ज़्यादा होता है। इस साल तो फिर भी उतनी बारिश हुई नहीं है जैसा होता है हमेशा। तो मैं इसलिए संडे को फटाफट से सब काम करके फिर दोपहर का खाना भी बना लिया था। ये देखिए मैंने खाना भी बना चुकी थी और साथ में चावल भी हो गया था मेरा बनके, दोपहर का खाना तैयार। क्योंकि ये देखिए शाम से दोपहर से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था साफ़ सफाई, क्योंकि फिर मेरा स्कूल है। उसके बाद जन्माष्टमी वाले दिन तो छुट्टी रहती नहीं है, छुट्टी रहती है दूसरे दिन, जिस दिन आपकी हांडी होता है, दही हांडी जिस दिन रहता है उस दिन मेरी छुट्टी रहती है। तो इसलिए मैंने फटाफट से पहले ही सब काम कर लिया, ताकि मुझे जन्माष्टमी के दिन उतना सब काम ना करना पड़े। बस जस्ट पूजा करूँ शाम को आके, स्कूल तो जाना ही रहता है, और आने के बाद ताकि मैं फटाफट से पूजा कर लूँ और मेरा काम हो जाए। और साथ में मैंने इसलिए भी सफाई कर रही थी और भी ज़्यादा, क्योंकि मेरे इन लॉज भी आने वाले थे। तो जब वो लोग 1 साल के बाद ही आ रहे, मतलब 2 साल इस बार, तो फिर भी 2 साल बाद आ रहे, तो बहुत लंबा टाइम हो गया था। तो इसके लिए तो मैं चाह रही थी कि वो लोग आए तो एकदम घर भी साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि वो लोग आने वाले यही फ्राइडे को, जन्माष्टमी के जस्ट बाद ही वो लोग आ जाने वाले थे। तो इसलिए मैं फटाफट से पूरा घर साफ़ और ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि आप तो जानती हो जब आपके घर में कोई मेहमान आने वाला रहता है तो ऑब्वियस सी बात है घर की सफाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, क्योंकि आप चाहते ही हो कि सामने वाला एकदम कंफर्ट हो जाए आपके घर में आके। तो वही जो इतना बच्चा कुचा रहता था वही मैं सफाई कर रही थी, क्योंकि बाकी वीकडेज़ में तो सही बताऊँ कुछ भी काम नहीं हो पाता है। मैं जितना भी सोचती हूँ, मैं कितना भी सोच लूँ, पर वो एक्स्ट्रा काम आप मेरा हो ही नहीं पाता है। कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है और फिर मेरे को उस काम का हो ही नहीं है। और ज़्यादातर या तो मेरे बॉडी में इतनी ताकत नहीं होती है, या तो फिर कुछ हो जाता है, तो कुछ तो ऐसे करके काम ही नहीं होता है। इसलिए मैं जितना हो सकता है मैं संडेज़ को और सैटरडेज़ को काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। घर को जितना भी डीप क्लीनिंग का काम रहता है वो मैं कर लेती हूँ, भले ही कितना भी मतलब मुझे उस दिन कितना भी प्रॉब्लम हो, मैं करती ही हूँ संडेज़ को कोशिश करके। क्योंकि मैंने ये अपने आप में नोटिस किया है कि जितना भी मैं चाहूँ इसमें वीकडेज़ में कभी भी काम ख़त्म नहीं होता। और मेरे पास ना एक्चुअली बहुत सारे काम भी रहते हैं, स्कूल के काम भी बहुत सारे रहते हैं, करेक्शन रहता है, एग्ज़ाम्स चलते हैं, तो बहुत सारा काम रहता है। तो मेंटली भी हम लोग स्ट्रेस फ्री रहते नहीं हैं, और घर के काम भी स्ट्रेस है। तो सब कुछ मिला के मेरा उतना काम हो नहीं पाता जितना होना चाहिए था बाकी दिनों में। तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा मतलब बाकी के दिन मैं अपने आप को भी फ्री रखती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। और बेटे को भी मुझे पढ़ाना रहता है, उसका एग्ज़ाम आने वाला रहता है, आने वाला है, तो वो उसको भी तैयारी करवाना, सब काम करना रहता है। इसलिए मैं फिर अपने आप को इतना ट्राई करती हूँ कि वीकेंड्स में ही जितना काम हो सकता है हो जाए, ताकि वीकडेज़ को मैं अपने काम में रहूँ, जो भी खाना बनाने का है, जो भी एक्स्ट्रा काम है वो सब मैं कर लूँ। तो मेरी देखिए पूरा घर, हॉल का जो मेरा लिविंग रूम है वो पूरा अच्छे से साफ़ करके हो चुका था, एकदम सफाई। अब मुझे इस घर को लेकर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एक बार मैंने अभी सफाई कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं सफाई करूँगी एकदम डायरेक्ट गणपति के टाइम पे। तो जब गणपति जी आएंगे तभी सफाई करूँगी, तो हो जाएगा मेरा पूरा घर का साफ़ सफाई। इसलिए मैं फटाफट से जितना हो रहा था सब करके ख़त्म कर रही थी। और अभी बनाने जा रही थी मैं चाय, क्योंकि अभी हो रहा था शाम और मुझे शाम को बनाना था चाय। फिर सफाई करते करते सोची, ये मैंने सिर्फ ये रूम तो आपने देखा है, मैंने अभी बैल्कनी भी साफ़ किया, मैंने सारे घर की खिड़कियों को भी साफ़ किया, और फिर अब जाके मैं बनाने वाली हूँ चाय।
और ये देखिए बाप और बेटे मतलब दोनों मिलके बैठ गए हैं खेलने के लिए। ये एक नया गेम लिया था मैंने ऑनलाइन, इसकी शांतनु के बर्थडे में दिया था इसको गिफ्ट, और वो गेम ये दोनों खेलने बैठ चुके थे। ये अच्छा लगता है, कभी कभी टाइम पास के लिए अच्छा भी लगता है। तो वो प्रैक्टिस कर रहा है और वो बोल भी रहा है मेरा बेटा कि जब मेरे दादू लोग आएंगे, मतलब मेरे इन लॉस आएंगे, तो वो उनके साथ भी ये गेम खेलेगा। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग दूसरे दिन। तो आज है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी के दिन शाम को मैं बना रही थी फटाफट से, भगवान के लिए भोग लगा रही थी मैं। तो ये था चने की दाल है वो, और साथ में चने की दाल और दम आलू बनाते हैं हमारे में। तो बिना प्याज लहसुन का मैं सब कुछ बनाऊंगी, कोई भी चीज़ में प्याज लहसुन नहीं डालने वाली। और साथ में शाम को बना रही थी मैं अपना चाय। तो सब कुछ करते करते एक साथ, क्योंकि मुझे पूजा भी करना था, पूजा, और पूजा के साथ साथ फिर भोग भी देना था, उनको चढ़ाना था। तो सुबह से मैंने व्रत रखा हुआ था, इसलिए शाम को अभी चाय बना के बस चाय पी रही थी, और साथ में बस चाय पीने वाली हूँ। उसके पहले मैंने फटाफट से आलू उबाल लिए थे, और ताकि चने का दाल भी फटाफट से बिठा दूँ। और साथ में मैंने बनाया था खीर, वो भी मैंने चढ़ा दिया था, खीर बनाने के लिए भी वो भी चढ़ा दिया था मैंने। सारे चीज़ एक साथ, मतलब भगवान को जो भी चढ़ाना रहता है भोग में, वो सब चीज़ें मैं बना रही थी एक साथ। और मैं आपको सही बताऊँ तो एक नया सा मैंने डिश लेकर आई थी, जो कि नया है एकदम। अभी पहली बार मैंने वो भगवान के भोग चढ़ाने के लिए लेकर आई हूँ मैं। तो पहला भोग मैं अपने कान्हा को देना चाहती हूँ, तो मेरे गोपू के लिए है। तो उनके लिए मैं एकदम प्यार से सब बना रही थी मैं शाम को। और उस दिन मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर भोग भोग बनाने को मिलता है, टाइम मिलता है बनाने का। कभी कभी कैसा होता है ना कि आपकी एनर्जी नहीं रहता है, बट फिर भी जब भी मुझे भोग बनाने को रहता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं कैसे भी करके मतलब ट्राई करती हूँ कि मैं भोग बनाऊँ और ये सब करके दूँ भगवान को। वो एक अपना अलग सा वो रहता है ना, वैसा एक मज़ा आता है, अच्छा लगता है कि हमने भी कुछ बनाया, कुछ किया। भले ही मेरा कुछ इतना बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ मैंने बनाया नहीं है, ना ही मैंने कुछ किया है, सिंपल सा बनाया है, दम आलू और चने की दाल और थोड़ा सा खीर और बस पूरी। तो पर जो भी आप बनाओ थोड़ा सा ही बनाओ, पर अगर बनाओ भगवान के लिए तो बहुत ही अच्छा फील आता है। ये मैंने मतलब हमेशा महसूस किया है, मुझे अच्छा लगता है, और मैं हमेशा ट्राई भी करती हूँ कि जितना हो सके मैं बनाऊँ करूँ, क्योंकि उन्होंने जितना दिया है भगवान ने उतना तो मैं कभी भी कुछ रिटर्न नहीं कर सकती हूँ, पर उसका कुछ उस उनको थैंक्स कहने के लिए कर सकूँ तो वही मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने आज एकदम सोच के ही रखा था मैंने सुबह से कि आज मैं स्कूल से आके कितना भी थक जाऊँ, कुछ भी हो जाए, क्योंकि सारा दिन व्रत था, फिर भी मैं आज बनाने वाली थी उनके लिए भोग। ये मैं सोच के ही रखा था मैंने, तो वही मैं फटाफट से बना रही हूँ। तो ये जो है ना बिना प्याज लहसुन का जो मैं दम आलू बना रही हूँ ना, ये बहुत सिंपल सा है, इसमें सारे खड़े गरम मसाले डालने रहते। और बस जब जैसे सारे अच्छे से हो जाएंगे, और मैंने टमाटर और थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च ये डाल के मैंने पीस लिया था, ग्रेवी बना लिया था, बस उस ग्रेवी को इसमें डाल दूँगी। और आलू का एज़ यूजुअल पहले से फ्राई करके रख दिया था, तो बस बन गया आलू और टमाटर का ग्रेवी, और ये दम आलू जैसा बन चुका है। सिंपल सा था ये। और जो ये चने की दाल है उसमें भी सेम ही चीज़ जाता है, सब कुछ वही चीज़ें, खड़े गरम मसाले ही जाएंगे, और उसमें भी बस जीरे का और आप थोड़ा सा हींग का छोंक भी मैं लगा दूंगी इसमें, और डायरेक्ट दाल को डाल के। और हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा ना नारियल का यूज़ करती हूँ, आप चाहो तो सूखा नारियल ले लो, मैंने भी इसमें सूखा नारियल का ही यूज़ किया है। अगर आपके पास मतलब फ्रेश नारियल है, आप उसको भी काट के इसमें बारीक बारीक सा काट के डाल सकते हो, अच्छा लगता है चने की दाल में नारियल के साथ। और ये देखिए मेरा खीर भी बन के तैयार हो गया है, और साथ में मेरे पूड़ी भी बन रही है, और ये साइड में मेरा चने का दाल जो उबलने में लगा है, फाइनल हो जाएगा। तो बस मेरा भोग तैयार है, और एक बार भगवान को भोग चढ़ा दूंगी तो फिर हम सबका भी खाना स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो नहीं खाऊंगी, पर मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड इन दोनों को खाना है, क्योंकि मैं तो 12 बजे तक व्रत रखने वाली थी। तो ये देखिए मैंने बोला था ना नया प्लेट लेकर आई हूँ, नया ग्लास, नया प्लेट, ये सब मैं लेकर आई हूँ, और ये मैं गणपति में भी यूज़ करने वाली हूँ। और उसने शायद देखा भी होगा बीच में गणपति के वीडियो में आपने। तो
उस वीडियो में भी मैंने इसका यूज़ किया था। बीच में मैंने खाली गणपति का वीडियो अभी तक मैंने अपलोड किया था। ये उसके पहले का वीडियो है जो मैंने अपलोड नहीं किया था, वो मैं आपको दिखा रही हूँ उस वीडियो में। तो ये देखिए मेरा सब बन के तैयार हो गया है और अब मैं उनको अच्छे से परोस कर भगवान को देना चाहती हूँ। जितना हो सकता है मैंने अपने शुद्धता और सफाई के साथ जितना हो सकता है मैंने किया है। अब देखिए भगवान तो किसी उसमें खुश, उनको खुश होना है तो वो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। बट ये मेरे अपने मन की शांति के लिए हम लोग ने जो कर सकते जितना उतना मैं करती हूँ। और सही में मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने ना लास्ट ईयर ही मैंने कान्हा जी को अपने घर पे लेकर आई थी। इसके पहले मेरे घर में नहीं थे कान्हा जी, और जो लास्ट ईयर जब उन्होंने मुझे चूज़ किया कि वो अपने मेरे घर में आना चाहते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अचानक ही वो मेरे घर में आए वो। और अब मैं उनको उनके लिए जितना हो सकता है मैं करती रहती हूँ क्योंकि उतने जितना नियम से मैं तो मैं कर नहीं पाती हूँ, पर जितना मेरे से बन सकता है मैं उतना कोशिश करती रहती हूँ। और ये था मेरे गोपू के लिए भोग। आज उनका बर्थडे है, आज उनका दिन है, तो जितने अच्छे से उनके लिए कर सकती हूँ मैं उतना किया। और ये दूसरे दिन था, और दूसरे दिन मैंने बोला था दही हांडी वाले दिन हमको छुट्टी मिलती है। तो दूसरे दिन देखिए मैंने जो दाल था, चने की दाल, और मेरा बेटा देखिए खीर के साथ पूड़ी खा रहा था। उसको खीर पूड़ी खाना था और मुझे दाल पूड़ी मेरे को बहुत पसंद आता है। चने की दाल के साथ कभी भी पूड़ी खा के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं वही खा रही थी नाश्ते में सुबह सुबह। और ये था उसकी भी नेक्स्ट टाइम मैंने बोला था मेरे इन लॉज आने वाले थे, तो बस वो दिन आ चुका था। सुबह सुबह इन लॉज आ चुके थे और मैं जस्ट अभी स्कूल से आई हूँ। दोपहर का टाइम है क्योंकि इन लॉज तो सुबह ही आ चुके थे और वही दोपहर को मैं आई तो उनसे मिलना हुआ। और ये मैंने शाम तक का खाना बनाया था। और साथ में आज ही जिस दिन आए उसी दिन मेरे फादर इन लॉ का बर्थडे था, तो उनको ना एक्चुअली क्रीम वाले केक बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उनको एंगर का केक बहुत पसंद आता है, तो इसलिए हम लोग ने ये केक लेकर आए। हैप्पी बर्थडे टू यू। হ্যাঁ না তুমি ধরো, আমি একটু বাবাকে খাইয়ে দিই। ধরো এদিকে এসে ধরো একটুখানি দে। आजा बेटा, बाबू आजा केक खा। आजा ये ले ले। तो ये था मेरे ससुर जी का बर्थडे मनाया हम लोग ने, छोटा सा बर्थडे मनाया पर बहुत अच्छा लगा मना के। और इसके बाद ही आ गया था गणपति जी आने वाले थे, तो मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा झलक दिखा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने गणपति जी का ब्लॉग मैंने अपलोड कर चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और अब उसके बाद का मैं बता रही हूँ आगे का। गणपति जी के बाद का दिन है ये, 2-3 दिन के बाद की बात है। और ये था हम लोग अपने फ्रेंड के बेटी के बर्थडे में गए हुए थे। जो हमारी जो ग्रुप है, फ्रेंड ग्रुप आपने तो देखा ही है, उसमें उनकी बेटी की बर्थडे में मनाने गए थे और हमने खूब धमाल किया, खूब एंजॉय किया उस दिन। आप देख ही सकते हो, खूब डांस, खूब नाचना, जिसको जो करना है कर लिया। बच्चे का बर्थडे था पर मनाया सब ने मिलके, बच्चे तो बच्चे, बड़े बूढ़े भी बच्चे बन के बर्थडे मना रहे थे हम लोग सब। जो भी हो, क्योंकि इतना स्ट्रेस लाइफ में रहता है ना, और उसमें 2 पल के लिए भी अगर आपको मिल जाता है ना कोई खुशियाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग कोई भी चीज़ को एंजॉय ना हम लोग एकदम दिल से एंजॉय कर लेते हैं, जो चीज़ मिल जाए। मतलब बर्थडे बच्चे का हो तो भी हम मना लेते हैं, हमारा है तो भी मना लेते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों का बर्थडे ही मनाया जाता है, तो इसके लिए उसका बर्थडे मनाने चले गए थे। आज था दीवा का बर्थडे, और ये देखिए दीवा के बर्थडे में दीवा के अंकल आंटी और चाचा चाची यही लोग एंजॉय कर रहे हैं, दीवा लोग भी कर रहे हैं, वो देखिए बच्चे भी बीच में डांस कर रहे हैं और साथ में हम लोग सब मिलके। तो ये उस दिन ना मतलब हम लोग घर पे, तो बस रात हो गई थी और हमने बहुत ज़्यादा रात तक हम लोग बैठे हुए थे और अब घर जाने का टाइम हो गया था। तो एक ग्रुप फ़ोटो तो बनता है एज़ यूजुअल सा, जैसे सब लोग मिलके, तो हम लोग सब ने मिलके एक ग्रुप फ़ोटो लिया।
और बस अब अपने अपने घर में और फिर से अपना लाइफ एज़ यूजुअल स्टार्टेड जैसा रहता है। तो ये सैटरडे था, ये सैटरडे के दिन हमने मनाया था और दूसरे दिन संडे था और संडे को हम लोग निकल गए थे, मेरे इन लॉज़ आए हुए थे और उस दिन ऐसे हालत हो रहा था कि मेरे इन लॉज़ को लेकर जब भी हम लोग दोपहर को कहीं जाने वाले, सुबह निकलने वाले रहते, इतनी बारिश रहती है कि पूछिए मत। तो इसलिए मैंने बोला आज तो चलिए कहीं लेकर तो जाना नहीं हो रहा है, तो हम लोग ने सोचा चलो मॉल ही चले जाते हैं और थोड़ा सिनेमा देख कर आ जाते। तो हम लोग मूवी देखने चले गए थे, स्त्री 2 देखने गए थे। तो मन किया और सबके लिए बुकिंग किया क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पापा मम्मी लोग भोपाल में रहते, वो लोग इतना मूवीज़ देखने कभी जाते नहीं है। मेरे ख्याल से बहुत साल हो गए होंगे कभी ये लोग गए भी होंगे, बहुत पहले जाया करते थे, अभी तो ये लोग कभी नहीं जाते। तो मैंने लगा चलो घूम के आते एक साथ, थोड़ा एंजॉय भी हो जाएगा, थोड़ा मन भी अच्छा लगेगा क्योंकि अब बस उनका भी जाने का टाइम हो चुका था। 1 हफ्ते के लिए आए हुए थे वो लोग, गणपति में आए थे तो गणपति का भी हो गया था दर्शन और सबके बाद बस तो यही 1-2 मतलब ये हफ्ता ही रह गया था और उसके बाद उनके जाने का था। तो इसके लिए मैंने बोला चलो घुमा के लाते हैं हम लोग सब मिलके। जाना तो कहीं और था पर हुआ नहीं इतनी बारिश के चक्कर में और यहाँ पे ट्रैफिक जैम भी मुंबई में बहुत ज़्यादा रहता है। इसके लिए कहीं पे जाना मतलब आपको सोचना पड़ता है हर चीज़ के लिए और इन लोग में अभी इतना हिम्मत नहीं है कि बार बार ट्रैफिक जैम में रुक रुक के कहीं पर भी जाने के लिए। तो हम लोगों ने बोला चलो सिंपल सा चीज़ है, जाते हैं सिनेप्लेक्स में मूवी देखते हैं, पीवीआर में देखकर फिर घर लौट आएंगे। तो ये था, हम लोग मूवी देखने आए हुए थे और तो बस मूवी देखकर आए शाम को और घर आने के बाद उस दिन खूब बारिश हो रही थी तो घर आए और बस बेटे ने थोड़ा अपना सब खिलौने निकाल के दादू को दिखाने लगा और मैं एज़ यूजुअल चाय वाय बना के लेकर आई। तो हम लोग सब मिलके अभी शाम का चाय पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। यही है कुछ पल जो आप एंजॉय करते हो और साथ लेकर चलते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग